नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को SK झा सर का साइंस बुक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से 8 नंबर चैप्टर तक पढ़ा लिया गया है ना, पढ़ा दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ से आप सभी को एक एक प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल पे आप सभी को एक एक करके आप साइंस का थ्योरी बुक पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में 3500 से प्लस क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हैं। और ALP NTPC ग्रुप D RPF JEE बिहार दरोगा बिहार पुलिस SSC GD पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है आस एजुकेशन PVTLT है, मुसल्लमपुर हाट लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज पटना 6 नंबर में इनका कोचिंग है। आप ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आस एजुकेशन ऐप आप डाउनलोडिंग करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। साइंस बाय SK झा सर, क्या है SK झा सर का है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिया गया है प्यारे दोस्तों, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को जो भी बुक पढ़ाते हैं उसका हम जो है PDF आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, चैप्टर वाइज। पूरा एक बार में PDF प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसी चैप्टर को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ आप जितना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए उतना हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ यहाँ से पढ़िए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों, आनुवंशिकी। क्या है आनुवंशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाले क्या हेरिडिटी तथा वेरिटी का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वाटसन ने किया था। किसने किया? वाटसन ने किया था। जेनेटिक से संबंधित पहला अध्ययन क्या है? ग्रेगर जोहन मॉडल। क्या है? ग्रेगर जोहन मॉडल। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ग्रेगर जोहन मॉडल हो जाएगा, मेडल के द्वारा किया गया। इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है, जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगला है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स TH मॉर्गन को कहा जाता है। किसे? TH मॉर्गन को कहा जाता है। मेडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं। कहाँ? वियना विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट मेडल के अध्ययन के बाद जोहानसन ने अपना अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर DNA पर पाया जाने वाला जीन होता है, जिसके द्वारा जीनों में लक्षणों का निर्धारण होता है। क्या है? जीनों में लक्षणों का निर्धारण होता है। चलिए, अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने 1909 में जीन का खोज की। किसका? जीन की खोज की। ठीक है, 1909 में जीन का खोज किया। वाटसन ने 1905 में। किसने? वाटसन ने 1905 में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया। पहले यहाँ जोहानसन ने 1909 में जीन की खोज की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीन की खोज किसने किया, तो आप लोग मारिएगा आंसर जोहानसन ने। किस वर्ष की? तो 1909 में। ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा कि वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया।
डीएनए आनुवंशिक गुण का वाहक है। डीएनए क्या है, किसका वाहक है, आनुवंशिक गुण का या जेनेटिक्स का क्या वाहक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, ठीक है, आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट दिखाते हैं प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट आ जाइए। अगला पॉइंट क्या है, नए स्पीसीज, क्या है, नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अगला है कि जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। अगला पॉइंट, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, ठीक है। एक स्पीसीज के दो व्यक्ति में साझे लक्षण सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण कई पीढ़ियों तक विविधता के जमा होते जाने के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडल ने अपने प्रयोग में मटर, किसका, मटर पिसुम सतिवम का उपयोग किया। क्या किया, मेडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट, मेडल का निधन जो है 1884 में हो गया, ठीक है। मेडल की मृत्यु जो है कब हुआ प्यारे दोस्तों, तो 1884 में हुआ, ठीक है। पौधा चुनने का कारण पौधों का छोटा लाइफ स्पैन 3 से 4 माह होता है, ठीक है। पी मतलब मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना, क्या मौजूद होना, वनस्पति भागों या, क्या है प्यारे दोस्तों, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मेडल के अध्ययन किए गए गुण या लक्षण की संख्या 7 होती है। क्या होता है, 7 होती है। कौन कौन होता है, तो लक्षण, प्रभावी, अप्रभावी। लक्षण में क्या, लंबाई की, प्रभावी क्या होता है, लंबा होता है, अप्रभावी बौना होता है, बीज की आकृति गोल होता है, और प्रभावी में आ गया बीज की आकृति, प्रभावी में क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, अप्रभावी में झुर्रीदार होगा। बीज का रंग प्रभावी में पीला हो जाएगा, अप्रभावी में हरा हो जाएगा, ठीक है। पुष्प का रंग प्रभावी में बैगनी हो जाएगा, अप्रभावी में सफ़ेद हो जाएगा। फली का रंग प्रभावी में हरा हो जाएगा, अप्रभावी में पीला हो जाएगा। फली की आकृति तो क्या हो जाएगा, फली की आकृति हो जाएगा प्रभावी में फैली हुई और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समाप्त हो गया है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है प्यारे दोस्तों, मेडल ने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोग के आधार पर किया। एकल जो है प्यारे दोस्तों, एकल संस्करण मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरी संस्करण हो गया डाइब्राइड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, एकल संस्करण पहला है, जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संस्करण कहा जाता है। क्या कहता है, एकल संस्करण कहा जाता है। जैसे में लंबा पौधा और बौना है ना, क्या है, टेल प्लांट और क्या है, ड्वार्फ प्लांट। तो लंबा पौधा में क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, और बौना पौधा में स्मॉल टी, ठीक है। तो अगला क्या है प्यारे दोस्तों, ये कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया, ठीक है, एक भाग में चल आया। चलिए आगे क्या है, यहाँ से फिर आ गया कैपिटल और स्मॉल, दोनों में से एक एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको टी कैपिटल और टी स्मॉल हो गया, F1 जेनरेशन हो गया, ठीक है। 100% टॉल प्लांट हो गया। चलिए आगे, इसमें देखिए टी कैपिटल और टी स्मॉल, तो टी हो गया टी, यहाँ टी हो गया, यहाँ टी हो गया, तो दोनों टी हो गया, तो टॉल हो गया। यहाँ टॉल में
एक टी आ गया कैपिटल इसी से और स्मॉल आ गया, ठीक है। फिर स्मॉल हो गया और कैपिटल हो गया, फिर दोनों मिलकर क्या हो गया स्मॉल स्मॉल, तो F2 जनरेशन हो गया। क्या हो गया F2, F1 जनरेशन था F2 जनरेशन हो गया, ठीक है। चलिए क्या है फेनोटाइपिक, क्या है फेनोटाइपिक रेशियो, क्या है रेशियो बाहरी गुणों के आधार पर 3:1 होता है, बाहरी गुणों के आधार पर 3:1 होता है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो आंतरिक गुणों के आधार पर 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। आगे मेडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। कितने नियम दिए प्यारे दोस्तों? 3 नियम दिए। कौन कौन? प्रभाविता का नियम है ना, लॉ ऑफ डायमेंशन, क्या लॉ ऑफ डायमेंशन। चलिए आगे, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रभावी वाला। अप्रभावी वाला लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे में क्या है? पौधों की लंबाई, क्या है? पौधों की लंबाई। चलिए आगे नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ गए, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आप लोग बने रहें इस वीडियो में, ठीक है। जूम करके पढ़ाने में आपको समझ में थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए क्या है? प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना। तो कैपिटल टी दो को अगर एक साथ में मिलता है तो क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण बौना हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, कैपिटल और कैपिटल टी हो गया, दोनों इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, ठीक है। और टी आ जाएगा किस में? एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। ए स्मॉल यहाँ वाला यहाँ उठ के चला है और यहाँ वाला स्मॉल यहाँ चला है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टी चला है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टी पहुँच गया और ये स्मॉल यहाँ। चलिए इसे पृथक्करण का नियम, दूसरा नाम क्या है? पृथक्करण का नियम, है ना। लॉ ऑफ जनरेशन, क्या है? जनरेशन। कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में क्या है? जाते हैं, क्या है? युग्मक में जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं, ठीक है। युग्मक में चले जाते हैं। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में कारक है ना, कैपिटल टी लंबा होता है, स्मॉल टी बौना होता है, दो भाग में बटा हुआ है ना। कैपिटल टी में हो गया कि एक कैपिटल इधर आ गया और एक दो भाग में बट गया, स्मॉल टी भी दो भाग में बट गया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या है? असॉर्टमेंट। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण की जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, ठीक है, तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, गोल पीला। क्या है? गोल पीला और झुर्रीदार हरा। तो गोल पीला में कैपिटल आर और वाई होगा, और झुर्रीदार हरा में क्या होगा? अप्रभावित में आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो कि गोल में पीला में प्रभावी में क्या है? आर वाई, एगो आर एक दोनों में से आ जाएगा, इसमें से भी एक आ जाएगा, ठीक है। और दोनों जैसे एक आया तो दोनों ही यहाँ आएगा, दोनों यहाँ, तो दोनों आकर क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, तो इसी को गोल पीला कहा जाता है। क्या? गोल पीला कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर, द्विसंस्करण है ना, F2 द्विसंस्करण हो जाएगा। डाइब्राइड क्रॉस। मेडल ने द्विसंस्करण के लिए दो लक्षणों
को लिया है। कितने? 2 लक्षणों को लिया है। कौन कौन लक्षण को? मेडल ने 2 लक्षणों में भिन्न भिन्न मटर के पौधों पर भी संस्करण प्रयोग किए हैं, जैसे पीले और गोले बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया है। हरे झुर्रीदार वाले पौधों से किया है। तो मेडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संस्करण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ? पीले रंग वाले गोले बीज के पौधे ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? बाद में सन 1908 में हार्डी एवं विनवर्ग ने तीसरी विधि बताई। पूरे जन समुदाय में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण है। क्या है? पूर्वचनावाद हो गया। चलिए पूर्वचनावाद पर क्या है? परफॉर्मेंसनिज्म। यह बात बहुत पहले से ज्ञात थी कि अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति नर एवं मादा जंतुओं के सहयोग से होती है, किंतु इस प्रकार से उत्पन्न संततियों में नर एवं मादा जनकों का योगदान अज्ञात एवं विवादास्पद था। ठीक है, अगला क्या है? अरस्तु के अनुसार लैंगिक संततियों। क्या है प्यारे दोस्तों? लैंगिक संततियों का पदार्थ मादा अंड से एवं आकृति नर शुक्र से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि एंड एवं शुक्राणु में पदार्थों का आदान प्रदान या उनका संयोग अथवा संगलन होना आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट, नर एवं मादा के संयोग के पश्चात इस पूर्वोत्पादित जीन का केवल विकास पर होता है। ठीक है, अनुजननवाद। ठीक है, एपिजेनेसिस। क्या है? इसको इंग्लिश में एपिजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, पूर्वचनावाद रेफॉर्मेशनिज्म को बहुत बड़ा धक्का भ्रूण परिवर्धन के अध्ययन से लगा है ना। परिवर्धन के अध्ययन से लगा है। एम्ब्रॉय डेवलपमेंट हो जाएगा इसका इंग्लिश में। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं, सब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है, तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, सब्जेक्टिव का क्लास ख़त्म हो चुका है, सब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को सब्जेक्टिव में थोड़ा और बचा हुआ है इधर। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ये सब तो करा दिया गया है। और क्या मानव वंशागति क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो है इसको हम नहीं पढ़ाते, छूट गया था पीछे, इसको हम फिर से हम पढ़ा देते हैं। पिछला चैप्टर में छूट गया तो हम पढ़ा देते हैं। क्या है? जनक पीढ़ी। क्या है? जनक पीढ़ी गोल पीला। ये क्या है? येलो YYR है। ठीक है, तो गोल पीला कहा जाता है, झुर्रीदार हरा कहा जाता है ना, युग्मक है। और इसके बाद झुर्रीदार में से आया स्मॉल RR और कैपिटल R, तो क्या हो गया? पीला हो गया। मतलब F1 पीढ़ी में कैपिटल YR क्या हो गया? स्मॉल R कैपिटल RY, तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, गोल पीला हो जाएगा। गोल भी है और पीला भी हो गया, तो इसको कहा जाता है स्वपरागन। क्या कहा जाता है? स्वपरागन। ठीक है, स्वपरागन कहा जाता है। ये F पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। क्या प्यार दोस्तों? तो F2 पीढ़ी ये कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। क्या है? फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। गोले पीले गोल हरे झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे। ठीक है, तो जेनेटिक्स रेशियो 1:2:1, 2:4:2:1:1 होता है। ठीक है, क्या है? जेनोटाइप किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाला जीन के समूह को जेनोटाइप कहा जाता है। क्या है? जेनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फेनोटाइप कहा जाता है। इसे आँख से देखा जा सकता है। ठीक है,
अगला है मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होता है। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो कितने तो होते हैं? ठीक है, 2 भाग में बटा हुआ है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें ऑटोसोम में होता है 44 क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में होता है 2 क्रोमोसोम। यह शरीर के निर्माण में सहायक होता है और यह मनुष्य में लिंग के निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला में आ जाइए। मैरिज, क्या है? मैरिज, मेल फीमेल। तो ये जो है 44 XY है, ये मेल में होता है, और 44 XX जो होता है वो फीमेल में होता है। तो 44 XY का 22 X जो है और 22Y, XY है तो 22 XY इधर आएगा और 22 प्लस Y इधर आएगा। ठीक है, और XS में क्या हो गया? 22X इधर, अब 22X इधर आ जाएगा, 2 भाग में बट गया, और 22X आया इधर और 22X इसमें से, एक इधर से मेल में से और एक फीमेल में से 22X यहाँ आएगा, दोनों मिलकर कितना? 44X हो जाएगा। इधर भी X है तो इधर से X आया तो 44 XS हो गया। और अगर इधर से Y है, यहाँ से प्यारे दोस्तों, यहाँ से 22 प्लस Y बचा ना, तो यहाँ से जैसा ही Y इसमें आएगा और इसमें से X ई में आएगा तो क्या हो जाएगा? Y, यहाँ से X है, इधर से Y है तो XY हो जाएगा। ठीक है, और इधर से क्या आएगा? X, और इधर से X और इधर से X, तो XS हो गया, और इधर से X और इधर से Y।